Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 6. We are learning Unit 4. Its title is He is a Carpenter. और हमारा आज का एसेलो है Recognize and demonstrate function and use of modal verbs. और modal verb में से कौन से modal verbs हम आज डिस्कस करेंगे? Can and cannot, may and may not, and should. बाकी जो मॉडल वर्ब्स हैं shall, will, could, might, etc. to express ability, inability, permission, offer, invitation, request, prohibition, doubt, obligation, etc. in affirmative, negative and interrogative sentences. तो बेटा हम आज can और cannot यानी ability and inability, may and may not यानी permission, and should, suggestion, request, ये हम आज डिस्कस करेंगे इनकी नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म. ठीक है, इससे पहले ग्रेड 5 में आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. इलस्ट्रेट द यूज ऑफ कैन, कैन नॉट एंड मे नॉट एंड शुड नॉट टू एक्सप्रेस परमिशन, प्रोहिबिशन, डाउट एंड ऑब्लिगेशन. राइट, तो हम अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हैं. अल्लाह सुब्हानहू तआला मेंशन्स इन कुरान सूरह ar-Rum वर्स 9, Allah would have never wronged them, but it was they who wronged themselves. Yes, my dear children. बेटा एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहते. अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारे खालिक हैं, हमारे मालिक हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं. लेकिन जो हमारे साथ गलत, हम कहते हैं ना, समथिंग रॉन्ग हैपेंड विद अस, वो हमारे अपने अमाल होते हैं. इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि आपको जो भी खैर मिलती है वो अल्लाह ताला की रहमत है, और जो आपके लिए मुश्किल मुसीबत आती है वो आपके अपने अमाल का नतीजा है. इसलिए कभी भी मुश्किल में हमें ये नहीं सोचना चाहिए व्हाई इट हैपेंड विद मी, मेरे साथ ही ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए. बल्कि इस आयत से हमें ये बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि राइट अवे से अस्तगफिरुल्लाह, कि हमसे कुछ ऐसी गलती हुई जिसके लिए हमारे ऊपर ये मुसीबत आई है, तो अल्लाह ताला हमारी उस गलती को माफ़ कर दीजिए, दरगुजर फरमाइए और इस गलती से, इस मुश्किल से हमें निकालिए. राइट, तो ये एक बहुत बड़ा असूल है, एक बहुत बड़ा मैसेज है जो इस आयत से हमें मिलता है. अब देखिए इसमें वुड यूज किया गया है जो कि एक मॉडल वर्ब है, और आज हम मजीद मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, हमें ये क्यों पढ़ने की जरूरत है? बिकॉज मॉडल वर्ब हेल्प कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स एंड एटीट्यूड इन सेंटेंसेस. ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया एबिलिटी, इनएबिलिटी को, और डिफरेंट उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं, और हमें इनका यूज़ पता होना चाहिए. इम्प्रूव अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज, एबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड मोर. तो मॉडल वर्ब से हमारा बोलना बेहतर होता है और हमारी राइटिंग बेहतर होती है, क्योंकि हमें पता है कहाँ कैन यूज़ करना है, कहाँ शुड यूज़ करना है, कहाँ कुड यूज़ करना है. राइट, ऑल राइट. सो लेट्स ब्रेन आवरसेल्फ. टीचर विल डिवाइड क्लास इन स्मॉल ग्रुप्स. टीचर काइंडली छोटे ग्रुप्स में पूरी क्लास को डिवाइड कीजिए. एंड रीड यूनिट नंबर 3 एंड आइडेंटिफाई मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. पहले तो आप मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब को देखें, एंड द ग्रुप विच विल आइडेंटिफाई मोस्ट हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स इन द लेसन विल बी विनर. अब आप पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स को देखिए, फिर मैं बताती हूँ व्हाई वी आर डूइंग दिस. सो पॉज द वीडियो, एंजॉय दिस एक्टिविटी एंड देन कम बैक. जी बेटा, आई होप आपने ऑब्जर्व किया कि बहुत से जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो मॉडल वर्ब्स होते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स लर्न फर्दर. मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी, मींस हेल्पिंग वर्ब. आपको पता है ना, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी भी बोलते हैं. विच एक्सप्रेसेस द मूड ऑफ अनदर वर्ब. एक्चुअली ये मेन वर्ब नहीं होते, बल्कि सिर्फ ये उसका मूड बता रहे होते हैं. दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस आइडियाज सच एज इज सर्टेन, कुछ अगर बहुत यकीनी है, प्रोबेबल और पॉसिबल, यानी किसी की कोई एक्शन होने के चांसेस हैं, और टॉक अबाउट एबिलिटी टू आस्क फॉर परमिशन. ठीक है, एबिलिटी से आप इसमें डिस्कस करते हैं, परमिशन लेते हैं, टू मेक अ रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स एंड सो ऑन. ठीक है, तो आपको मॉडल वर्ब से सेंटेंस में ये पता चलता है कि ये एबिलिटी को शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, परमिशन है, लेकिन इसके साथ एक मेन वर्ब जरूर होगा जो एक्चुअली एक्शन को डिस्क्राइब करेगा. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल हम कैन और कैन नॉट कहाँ यूज करते हैं?
दे कैन फिक्स द प्रॉब्लम। अब यहां फिक्स जो है वो असल में वर्ब है और कैन मॉडल वर्ब है। वो क्या बता रहा है, ये कैन हमें क्या बता रहा है, उनकी एबिलिटी। दे कैन, दे आर केपेबल। और अगर वो नहीं कर सकते तो हम कर देंगे कैन नॉट, यानी उनकी इनएबिलिटी, दे कैन नॉट फिक्स द प्रॉब्लम। कैन आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज, अब ये रिक्वेस्ट है। कैन आई गो विद यू, आस्किंग फॉर परमिशन। ठीक है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट में भी क्वेश्चन हो सकता है और परमिशन में तो ऑफ कोर्स हम परमिशन लेते हैं तो ये क्वेश्चन होता है। वी कुड मीट एट द वीकेंड, इट्स सजेशन और एडवाइस और प्रोबेबिलिटी एज वेल कि शायद हम इस वीकेंड पर मिल सकते हैं। कैन आई हेल्प यू, इट्स ऑफर और इंफॉर्मेशन। कैन आई हेल्प यू, लाइक यू आर डूइंग समथिंग, कैन आई हेल्प यू, ओके, तो ये आप उनसे इट्स ऑफर। It could have been Rashid because he is in Swat. अब ये could जो है ये बता रहा है कि आपको डाउट है, यू आर नॉट श्योर। ठीक है, तो ये could जो हमारा मॉडल वर्ब है ये डाउट के लिए यहां यूज किया गया है। May and may not. May I go to toilet? It's permission. Okay. आमतौर पर हम परमिशन के लिए मे यूज करते हैं। मे आई टेक योर पेंसिल, मे आई कम इन द क्लास, मे आई गो आउटसाइड, मे आई गो टू वॉश, ये हम यूज करते हैं ना बेटा। तो इसमें जो मे है ये मॉडल वर्ब है और ये हमें बता रहा है कि आप परमिशन ले रहे हैं। आई मे बी एबल टू हेल्प यू विद योर वर्क, पॉसिबिलिटी, मे बी, शायद। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब है कि मेरी कोई और भी मसरूफियत है। मे बी आई कैन डू दिस, आई कैन मैनेज इट, ऑलराइट। They might have arrived here, अगेन ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमारा मे नॉट और might का यूज है। should and should not. We should go by train, ये सजेशन है और एडवाइस भी हो सकती है कि मतलब अब इस वक्त जो सही सिचुएशन है, we should, it's better, we should. Shall I help you with that? Now again it's offer, जैसे हमने can यूज किया है वो भी एक हमने that was offer, यहाँ पर shall भी यूज कर सकते हैं। Shall I help you? Can I help you? Both are. I should be studying but I'm too tired. Now it's obligation. Obligation क्या है कि ये मेरे लिए बहुत I should be studying. Okay, जब कोई आपके लिए must obligation होती है ना तो उसमें should यूज करते हैं। You should never repeat that. ठीक है, prohibition, never और should not और never दोनों हम यूज कर सकते हैं। बेटा not का मतलब होता है हम उसको माइल्ड ले रहे हैं। जब हम never लगा देते तो हम कहते हैं कभी भी, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कभी भी ऐसा नहीं करना, तो फिर इंग्लिश में उसका एक्सप्रेशन never बन जाता है। इसका मतलब यही है कि आप किसी चीज से रोक रहे हैं, प्रोहिबिशन है ये, किसी चीज से रोकने के लिए should not, should never यूज करते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस इट। आज हमने जो मॉडल वर्ब्स उनको हमने रिकॉल किया है, अब उसको हम एक एक्टिविटी से प्रैक्टिस करते हैं। टीचर विल राइट सेंटेंसेस विद गैप्स फॉर मॉडल वर्ब्स। स्टूडेंट्स फिल इन गैप्स एंड डिस्कस एज in class. Divide into teams, provide paper and pencils. Teams select sentences, insert correct model verbs and present your work, correct answers and points. ठीक है, टीचर आपने बच्चों को sentences देने हैं, उसमें आपने गैप देना है और बच्चों ने उन गैप्स को मॉडल वर्ब यूज करते हुए कंप्लीट करना है। सो पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी। Yes, my dear children, are you done with it? Okay, अब हम इसको बुक में प्रैक्टिस करते हैं। All of you open your book on page number 37 and 38. Okay, ये 38 पर हमारा जो पार्ट सी है इसको आपने कंप्लीट करना है। वंस अगेन ये आपको बताया हुआ किस टाइप का मॉडल वर्ब आपने यूज करना है। वो मॉडल वर्ब यूज करें जो इनएबिलिटी को शो करता है, उस मॉडल वर्ब को यूज करते हुए यहाँ आपने लिखना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इनएबिलिटी के लिए अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, कैन नॉट, तो यहाँ आपने कैन नॉट लिखना है, राइट। इसी तरह सब ब्लैंक्स को आपने फिल करना है, लेकिन ये मॉडल वर्ब का जो आपको क्लू दिया हुआ है इसको फॉलो करना है। पॉज द वीडियो, कंप्लीट द टास्क एंड कम बैक। Yes, my dear children, are you done with it? Okay, it's time for your homework. Use model verbs in your sentences and make interrogative and negative sentences. और ये वर्कशीट है,
दिस वर्कशीट इज़ देयर, टीचर्स काइंडली इसका प्रिंट लें और बच्चों को मॉडल वर्ब की प्रैक्टिस करवाएं. So that's it for today. Thank you and Allah Hafiz.